दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली और हैदराबाद के बीच बारिश के बाद खेले गए 5-5 ओवर के मैच को देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 55वें मैच में बारिश के बाद खेला गया यह 5-5 ओवर का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। बारिश की वजह से दिल्ली के स्कोर में कटौती हुई और हैदराबाद को 5 ओवर में 90 रनों का लक्ष्य मिला। जवाब में उतरी हैदराबाद की टीम मैच को अंतिम ओवर तक ले गई। जीतने के लिए चाहिए थे 20 रन और फिर जो चमत्कार हुआ वो देखकर पूरी दुनिया रह गई हैरान। तो दोस्तों, आखिरकार दिल्ली और हैदराबाद के बीच यह मैच इतना जबरदस्त था कि इसकी हाईलाइट देखे बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस साल आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि हैदराबाद के मैदान पर दिल्ली और हैदराबाद के बीच आईपीएल 2025 का 55वां मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। पैट कमिंस की खतरनाक गेंदबाजी के आगे दिल्ली के बल्लेबाज घुटने टेक गए। केवल 62 रनों के स्कोर टीम के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। लेकिन उसके बाद अंत में आशुतोष शर्मा और स्टब्स ने मिलकर हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जहां आशुतोष शर्मा ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए केवल 26 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से 41 रन ठोक दिए, तो वही स्टब्स ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंद पर 4 चौके की मदद से 41 रन बनाकर अपनी टीम को 20 ओवर में 7 विकेट पर 133 रनों तक पहुंचा दिया और हैदराबाद के सामने मध्य स्कोर खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, इस लक्ष्य का जब पीछा करने के लिए हैदराबाद की टीम मैदान पर आने लगी, तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। काफी देर तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों टीम बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कुछ घंटे के बाद जब बारिश रुक गई, उसके बाद दोनों अंपायरों ने निर्णय लिया कि यह मुकाबला 5-5 ओवर का खेला जाएगा और हैदराबाद की टीम को 5 ओवर में 90 रन बनाने होंगे। यह खबर सुनते ही स्टेडियम में बैठे दर्शक खुशी के झूम उठे, क्योंकि इस मुकाबले का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हैदराबाद की टीम को 5 ओवर में 90 रन बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, लेकिन टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क बेहद ही शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने तीसरी ही गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपने इरादे को साफ कर दिया। इसी के साथ अभिषेक ने अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अभिषेक का बल्ला इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया और फिर अंतिम गेंद पर अभिषेक ने एक और छक्का जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए और अपनी टीम को लाजवाब शुरुआत दिलाई। हैदराबाद मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। दिल्ली की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। दूसरे ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव को बुलाया। कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया, बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया, मैच को पलटने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने खतरनाक छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 2 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन हैदराबाद को भी यह मुकाबला जीतने के लिए 18 गेंद पर 58 रनों की और जरूरत थी। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। दिल्ली की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क, और इस बार स्टार्क ने पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिए और अपनी टीम को पहली सफलता 22 रनों के स्कोर पर दिला दी। ट्रेविस हेड अपनी टीम के लिए केवल 6 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज पॉकेट डायनेमो ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी।
ईशान किशन ने आते ही मिचेल स्टार्क का स्वागत दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर भी ईशान किशन ने चौका जड़ दिया। इसके बाद भी ईशान किशन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पांचवीं गेंद पर ईशान किशन ने 2 रन बटोर लिए और फिर अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर अपने टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इस ओवर से भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 18 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 3 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। अब हैदराबाद को यह मुकाबला जीतने के लिए 12 गेंद पर 50 रनों की और जरूरत थी। चौथे ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने तूफान मचा दिया। अक्षर पटेल का स्वागत। अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा रुकने का नाम नहीं लिए। दूसरी और तीसरी गेंद को भी उन्होंने छक्कों में डिपॉजिट कर दिया। अक्षर पटेल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि गेंदबाजी कहां करें। पांचवीं गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने अंपायर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर अक्षर पटेल की धज्जियां उड़ा दी और फिर अंतिम गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने एक और छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 30 रन बटोरकर अपनी टीम को 4 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया और इसी के साथ अभिषेक शर्मा का अर्धशतक भी पूरा हो गया। मुकाबला पूरी तरह से फंस चुका था। हैदराबाद की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। अब यह मुकाबला जीतने के लिए हैदराबाद को केवल 6 गेंद पर 20 रन और चाहिए था। दिल्ली के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। अक्षर पटेल बेहद निराश हो चुके थे, लेकिन सबसे अधिक भरोसा जताकर अक्षर पटेल ने अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव को बुलाया। लेकिन कुलदीप यादव का स्वागत ईशान किशन ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया और अब हैदराबाद को यह मुकाबला जीतने के लिए 5 गेंद पर केवल 14 रन चाहिए था। लेकिन कुलदीप यादव ने दूसरी गेंद पर ईशान किशन को खतरनाक चकमा दिया। उन्हें गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आई और वह एक भी रन नहीं बना सके। लेकिन तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने करना प्रहार करते हुए शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और अब मुकाबला पूरी तरह से फंस गया। हैदराबाद को यह मैच जीतने के लिए 3 गेंद पर 10 रन चाहिए था। हैदराबाद के खेमे में जश्न का माहौल था। फैन खुशी से झूम रहे थे। लेकिन चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने एक बार फिर वापसी की और एक भी रन नहीं दिए। लेकिन 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने एक और चौका जड़ दिया और अब मुकाबला पूरी तरह से फंस गया। हैदराबाद को यह मैच जीतने के लिए 1 गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी। कुलदीप यादव को भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वह गेंदबाजी कहां करे। हर कोई निराश हो चुका था। दिल्ली के खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन कप्तान अक्षर पटेल ने कुलदीप यादव और केएल राहुल को अपने पास बुलाया। काफी देर तक इन दोनों ने बातचीत की। उसके बाद अंतिम गेंद फेंकने के लिए कुलदीप यादव को तैयार किया। वही ईशान किशन हौसले से बुलंद नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी का माहौल था। लेकिन कुलदीप यादव ने अपनी खिड़की से अंतिम गेंद पर ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को इसी के साथ कभी ना भूलने वाली ऐतिहासिक जीत दिला दी। दिल्ली की यह चमत्कारी जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ कुलदीप यादव की तारीफ होने लगी और दिल्ली कैपिटल इसी जीत से टॉप 4 में जगह बनाने के लिए उम्मीद जगा दी। बारिश के बाद 5 ओवर का मुकाबला देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। सभी फैंस बेहद खुश हुए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है बारिश के बाद खेले गए 5-5 ओवर के मुकाबले में दिल्ली की जीत का असली हीरो कौन है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और दिल्ली के बीच खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, हैदराबाद की खतरनाक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठी दिल्ली की खतरनाक टीम। कप्तान पैट कमिंस और हर्षल पटेल ने मिलकर उड़ाई दिल्ली के बल्लेबाजों की धज्जियां और दिखाया ऐसा चमत्कार कि देख फटी की फटी रह गई लोगों की आंखें।
राहुल से लेकर अक्षर पटेल, यहां तक कि अभिषेक और करुण नायर का भी नहीं चल पाया बल्ला। तो आखिर दिल्ली कैपिटल की टीम ने हैदराबाद के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? हैदराबाद की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? अंत में दिल्ली कैपिटल को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी? हैदराबाद की खतरनाक गेंदबाजी और दिल्ली कैपिटल की पूरी बल्लेबाजी तो हम आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम, दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में आमने सामने हुई यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद जरूरी था। खास तौर पर दिल्ली को यह मुकाबला जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि टॉप 4 में जगह बनाने के लिए दिल्ली को यह मुकाबला जीतने की ज्यादा जरूरत थी। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज करुण नायर के साथ फाफ डुप्लेसिस की जोड़ी मैदान पर आई। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर करुण नायर को ऐसा चकमा दिया कि आसान सा कैच ईशान किशन को करुण नायक दे बैठे और हैदराबाद की टीम को पहला विकेट बहुत जल्द मिल गया। करुण नायर अपनी टीम के लिए बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए। हैदराबाद की पकड़ मैच में पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी। दिल्ली कैपिटल्स पहले ही ओवर में बैकफुट पर आ चुकी थी, लेकिन डुप्लेसिस अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज अभिषेक पोरेल आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों को भी रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे और पैट कमिंस खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। पहले ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 3 रन 1 विकेट पर बन पाया। हैदराबाद की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जयदेव उनाटकट। पहली ही गेंद पर डुप्लेसिस ने सिंगल लेकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दूसरी गेंद पर अभिषेक ने भी सिंगल लेकर डुप्लेसिस को स्ट्राइक पर भेजा, लेकिन उसके बाद जयदेव ने भी शानदार